हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था पोस्टुलेट्स के बारे में, एक्सॉम्स के बारे में। कुछ मैंने आपको एक्सॉम्स बताई थी और यूक्लिड्स के कुछ पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दिए थे। 4 पोस्टुलेट्स के बारे में हम बात कर चुके थे। ये है आपका 5th नंबर वाला पोस्टुलेट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आई होप आपने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या बोलता है भाई, देखो 5th पोस्टुलेट क्या बोलता है यूक्लिड का। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, क्लियर, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इतना सा काम करते हैं। 2 स्ट्रेट लाइन बना दी, जैसे ये मान लो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आई स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लाइंस पैरेलल है या क्रॉस कर रही, वी डोंट नो अबाउट इट। क्लियर, जस्ट हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है। उन स्ट्रेट लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये वाली, ये फॉल कर रहा है। क्लियर, ये 2 लाइन से इनको फॉल कर रहा है। चलो ठीक है, आगे क्या बोलता है पढ़िएगा। मैक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। एक ही साइड के इंटीरियर एंगल आप समझते हो क्या होते हैं, अंदर के एंगल जो होते हैं, एट में पढ़ा था आपने, वही है। तो इंटीरियर एंगल मैं ले लेता हूँ, या तो आप इधर का ले लो, या आप ये वाला दोनों इंटीरियर ले लो, या फिर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स भी आप ले सकते हो। क्लियर, तो मैंने ये ले लिया, आप ये भी ले सकते हो। ऐसा ये वाले मैंने क्यों लिए, इसका आपको आगे मालूम चल जाएगा। ठीक है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल। क्लियर, जहां पर आपका रिजल्ट लेस देन 2 राइट एंगल के इक्वल है, वही आपको एंगल्स कंसिडर करने हैं। यानी बेसिकली आपको कौन से करने हैं, जो छोटे होंगे, जिनका 180 से कम रिजल्ट आ रहा होगा। तो 90 प्लस, देखो इक्वल अगर होते, पैरेलल होते, तो 90 प्लस 90 180 होता, एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस होती। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन हमने 2 स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो ऑब्वियसली ये 290 यानी 180 डिग्री से कम है ऑब्वियसली इनका सम, इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे। बोल रहा है ये स्टेटमेंट में बोल रहा है, देखो साफ साफ पढ़ो इसको। द इंटीरियर एंगल्स, एक मिनट, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, वो वाले कंसिडर करने हैं। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी ये बोलना चाह रहा है कि आपने क्या किया है, इंटीरियर एंगल्स को जो कंसिडर किया है वो 290 डिग्री के एंगल्स के सम से छोटे होने चाहिए। तो है ऑब्वियसली, वो दिख भी रहा है साफ साफ। तो उस केस में जब मैं इन लाइंस को आगे बढ़ाऊंगा, वो ये बोलना चाह रहा है, उस केस में जब इन लाइंस को आप आगे प्रोड्यूस करते हो तो ये आगे मिलेगी, यानी ऐसे कुछ बात बोल रहा है। देखो इधर, प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, आगे तक बढ़ाओ, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन द 2 राइट एंगल। इजी सा कंसेप्ट है, समझ में आ ही गया होगा आपको, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से कि ये 2 स्ट्रेट लाइन थी, जिनके ऊपर मैंने 3rd स्ट्रेट लाइन कट किया, फोल्ड किया, क्रॉस किया। ठीक है, और उस पर हमने ध्यान दिया इंटीरियर एंगल्स के बारे में। कौन से इंटीरियर एंगल्स, जहाँ पर दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम हो, या 2 राइट एंगल ट्राइंगल से कम हो। क्लियर, वही होगा 180 से कम, तो ये वाले कंसिडर किए जाएंगे। ये तो बड़े हो गए, तो ये कंसिडर करेंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि जहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम था, अच्छा उन लाइंस को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मीट करेगी, एंगल छोटा है तो ये बोलना चाह रहा है कि जहाँ, तो ये बोलना चाह रहा है कि जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम था, लाइन प्रोड्यूस करने पर वो उसी साइड आगे मीट करेगी। समझ आई बात। ये देखो, देन द स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, जब आगे बढ़ा रहा हूँ, मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन द 2 राइट एंगल। जहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का सम 2 राइट एंगल से कम था, उसी साइड ही आगे बढ़ाने पर लाइंस मिलेगी। ये है बच्चों आपका 5th पोस्टुलेट। कंफ्यूज मत होना, इजी था। अब इसी 5th पोस्टुलेट को थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करा पोस्टुलेट को। क्लियर, वो देखते हैं। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट। ठीक बात। अब ये क्या है इक्विवेलेंट, अब आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी है, कितनी सारी 5-6 लाइन्स में लैंग्वेज थी, तो उस पर मैंने लेकिन बढ़िया समझाया आपको, 4-5 बार उसी को रिपीट किया, बार बार। क्लियर, तो आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके ऊपर जो एक और पोस्टुलेट बना रखा है अपन ने, उसी को ईजी करने के लिए उसको देख लेते हैं आप यहाँ पे। क्लियर, थोड़ा डिफरेंट है।
इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नोट लाइंग ऑन एल। चलो हम ले लेते हैं सबसे पहले लाइन एल, मैंने लाइन ले ली है एल, उसके बाद बोला है एक पॉइंट पी लो जो कि एल पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, एक कहीं भी ले सकता हूँ मैं, क्लियर। नोट ऑन लाइन एन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। अब ये क्या बात बोलना चाह रहा है, बड़ा इजी बात है। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे थे, जो स्टेटमेंट दिया है कि आप एक लाइन ले लो एल और एक पॉइंट लो पी जो कि इस एल लाइन पर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि केवल और केवल एक ही लाइन पी से ऐसी पास होगी, केवल और केवल, सुनना इस बात को, केवल एक ही लाइन पी से पास होगी जो कि इस एल के पैरेलल होगी। और कितनी भी लाइन से आप अगर पी पॉइंट से ड्रॉ करोगे बच्चों तो कोई सी भी लाइन आपके एल के पैरेलल नहीं होगी। इतनी सी बात बोलना चाह रहा है। पोस्टुलेट है तो ना तो प्रूफ करना है आपको ना कुछ करना है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, साफ साफ ये मैंने ले लिया एल, ये ले लिया पी, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों मैंने M1 बनाई है, तो क्या M1 एल के पैरेलल है? नहीं है, लेकिन जा तो पी से रही है, करेक्ट है। ऐसे M2 बनाई है, पी से निकल रही है लेकिन पैरेलल नहीं है। केवल एक ही लाइन ये एम ऐसी है, आप ट्राई कर लेना और भी लाइन ड्रॉ करके, केवल एक ही लाइन ऐसी बनेगी जो एम के एल के पैरेलल होगी। ये था बच्चों आपका यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट का पूरा, क्लियर। अब कुछ थ्योरम्स को समझते हैं, क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ा है, कुछ थ्योरम्स भी है इसके अंदर, कुछ एग्जाम्स भी है और भी, उनको अच्छे से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो अब थोड़ा सा एक बार और देख लो, सम एग्जाम्स और लाइंस के बारे में थोड़ी बहुत और है। अ लाइन कंटेन्स इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स, बड़ी इजी सी बात है कि कोई सी भी जो लाइन होती है ना उसके ऊपर आप इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हो, और दूसरी बात वो अपने आप में एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स, क्लियर। कैसे, ये हमने पढ़ा भी था नंबर सिस्टम के अंदर, मैंने बोला था ना ये किसी भी लाइन के अंदर आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में आप इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हो। तो वही बात बोलना चाह रही है, क्योंकि लाइन का तो एंड ही नहीं है बच्चों, लाइन तो दोनों साइड से आप कितना भी खींच लो बढ़ते चले जा रही है ना, तो पॉइंट्स भी तो इन्फिनिट हो सकते हैं ना। तो इजी सी बात है, वैसे भी एग्जाम है ना, प्रूव करना है ना कुछ करना है। नेक्स्ट देखो, थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर आर इन्फिनिटी देयर पास इन्फिनिटी मैनी लाइंस, बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी जस्ट क्वेश्चन किया है मैंने, इसके पहले समझा था हमने वो एल और एम वाला, तो यहाँ पर वही बोला है कोई भी एक पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो आप उस पॉइंट से इन्फिनिटी मैनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। वो पेडल वाला केस था, लेकिन नॉर्मली आप किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी मैनी, केवल एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटी मैनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल में दिखा भी रखा है। तीसरा देखो, ये इसी का है नीचे वाले। अब ये देखो, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, अच्छी बात है, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन्स बोथ द पॉइंट्स। ये वही बात है पुरानी वाली। क्या बोला इसने कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं ए एंड बी, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन, यहाँ पर ए और बी दोनों पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन बनेगी बच्चों। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन बनेगी। कैसे बनेगी ज़रा ध्यान देना आप इस बात को, कि अगर मैंने ए पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ और बी पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर एक ही तो लाइन ड्रॉ होगी बच्चों, समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि भाई ए ले लिया और बी तो है नहीं, मैं इधर कहीं भी ड्रॉ कर दूंगा तो सिंगल लाइन से जाएगा, या फिर जो भी लाइन बनेगी ना वो इसको ओवरलेप ही करेगी। अगर इन दोनों पॉइंट से आपको क्रॉस करना है तो ओवरलेप करेगी। तो डायरेक्टली आप समझ लो इस बात को, किन्हीं भी तो 2 पॉइंट से कॉमन एक ही लाइन पास हो सकती है, बस एक ही कॉमन लाइन पास होगी और इसके अलावा कोई चांसेस नहीं बनेगा आपका। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी एग्जाम में, यही एग्जाम था पहले भी, इस मैटर में बात की हमने, सॉरी पोस्टुलेट की टाइम आया था ये बात। क्लियर बात है? अब तो क्लियर है सब कुछ, इजी कंसेप्ट। चलो आप आगे बढ़ो। थ्योरम देखो फटाफट से, प्रूव दैट 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। चलो थ्योरम समझ में आएगी पहले तो आपको, कि आपको 2 लाइंस लेनी है, कैन नॉट हैव द, ये बोला है 2 डिस्टिंक्ट लाइन नहीं, कैन नॉट हैव द मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो ये बताना चाह रहा है कि इनमें एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन कुछ हो नहीं सकता। चलो कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं एक बार। तो प्रॉपर्ली इसको अरेंज कर लेते हैं थ्योरम को समझने से पहले, क्लियर। तो अरेंज किया, सबसे पहले पार्ट लिखना होता है गिवन, आगे बहुत कम आएगा, ट्राइंगल पढ़ने वाले हो, काफ़ी कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पर थ्योरम्स आने वाली है, इसलिए बच्चों ये आपको आना चाहिए लिखना है इसको। 2 डिस्टिंक्ट लाइन एल एंड एम आपको गिवन है, मैंने दे दी है ये एल और एम, 2 लाइन ले ली मैंने यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। मुझे नहीं पता पैरेलल है या एक दूसरे को कट कर रही है, क्लियर, लेकिन हमें प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी है, ये बोल रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन केवल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली वो क्रॉस करवाना है हमें, वही काम करना है, पैरेलल का कोई काम है नहीं यहाँ पर।
टू प्रूव लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट मोस्ट वन पॉइंट। ये इसका कंक्लूजन निकाल लिया हमने। क्या प्रूव करना है भैया, ये जो बात है ना इतनी बड़ी, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट एट मोस्ट वन पॉइंट, यानी बोला ये बताना यहाँ पर कि दो लाइन्स जो है ना वो केवल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती, बार बार नहीं करेगी क्रॉस, वो एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पर ही वो क्रॉस करेगी। अब कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, लेट लाइन एल एंड एम हैव कॉमन पॉइंट्स पी और क्यू। अब बच्चों उसने प्रूव करवाना है एक ही पॉइंट, तो हम एक तो लेके नहीं चलेंगे, उसको तो प्रूव भी करना है। अब लेकिन हम दो लेके चलेंगे, फिर उसको हम गलत प्रूव कर देना है। हम दो लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गलत प्रूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम बता देंगे कि वो एक ही पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर क्रॉस करेगी। ठीक बात है, मीट करेगी। तो हमने दो पॉइंट ले लिए कि भाई एल पर भी दो पॉइंट पर कट कर रही है, जब हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं क्रॉस करवाना, तो एल पर भी दो पॉइंट पर काट रही है और एम पर भी दो पॉइंट पर काट रही है। उन पॉइंट का नाम भी दे दिया हमने पी एंड क्यू। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर एल कंटेंट्स पी क्यू एंड ऑल्सो एम कंटेंट पी क्यू, यानी एल पर भी दो पॉइंट पर कट हो रहा है और एम पर भी दो पॉइंट पर कट हो रहा है। लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि पी और क्यू अगर किसी लाइन पर अवेलेबल है, पी और क्यू दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं अगर ये, तो किसी लाइन पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा है, लाइन पढ़ी है ना, कि 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही डिस्टिंक्ट लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? ओनली वन लाइन कैन कंटेन बोथ द पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम और एल को ओवरलैप करना चाहिए, तभी तो एम और पी और क्यू एक साथ आएंगे और तभी तो वो एक डिस्टिंक्ट लाइन बनाएंगे, क्योंकि रूल बोल रहा है अपना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। अगर दो लाइन पे से क्रॉस कर रही है, दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है, पी क्यू अगर मैं बोलता हूँ कि दो पॉइंट्स पर क्रॉस कर रही है एल और एम को बढ़ाने पर, तो ओब्वियसली वो एक कंट्राडिक्ट हो रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, क्योंकि दो पॉइंट से तो केवल और केवल एक लाइन ही पास कर सकती है। इसका मतलब एल और एम दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे यहाँ पर, बेसिकली वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अलग अलग नहीं हुई, फिर तो एक ही लाइन हो गई, एल और एम एक ही लाइन होगी। डिस्टिंक्ट बोला है ना उसने, अलग अलग होना चाहिए। तो ये जो हमने काम किया वो गलत है, लिखा भी है मैंने, एल एंड एम बराबर कर दिए मैंने। क्यों करा? एल और एम बराबर क्यों हो गए? एल और एम बराबर देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है। आप पी क्यू बना रहे हो तो पी क्यू से अगर लाइन क्रॉस कर रहे हो दोनों, इसका मतलब ये ओवरलैप कर रही है, तभी तो बना है पी क्यू। आप समझ पा रहे हो? कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। क्लियर? दैट्स वाई ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है, दोनों एक ही लाइन है, तो इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइन, अलग अलग लाइन, ओवरलैप नहीं होगी। इसका मतलब जो भी किया सब कुछ गलत किया, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको रिजल्ट के लिए। तो डिस कंट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट एल एंड एम आर डिस्टिंक्ट। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने लेकर चले थे वो रॉन्ग है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसका मतलब हमने निष्कर्ष निकाला है, हमें जो पता था पहले से, कि दो डिस्टिंक्ट लाइन केवल और केवल एक ही कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे से क्रॉस करती है, कट करती है। समझ आ गया? क्लियर है? तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस पैटर्न पे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ध्यान रखना, बाय।